हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भीमसेन अरोड़ा, डायरेक्टर रेकी हीलिंग क्लिनिक, रेकी ग्रैंड मास्टर, लाइफ कोच। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ डिस्टेंस हीलिंग। आपने रेकी के बारे में सुना है तो आपको डिस्टेंस हीलिंग के बारे में भी सुना होगा। आपको पता ही होगा कि रेकी में डिस्टेंस हीलिंग पॉसिबल है, रेकी में डिस्टेंस हीलिंग की जाती है। मुझे अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है कि डिस्टेंस हीलिंग होती क्या है, क्या ये रिजल्ट देती है, क्या इससे बेनिफिट होता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप किसी की शक्ल का ध्यान करके आप उसकी हीलिंग कर दो और यहाँ बैठ के अमेरिका कनाडा में इंसान ठीक हो जाए, दूरी पे बैठा इंसान ठीक हो जाए। प्रेजेंट में तो चलो हम वो मान लेते हैं, प्रेजेंट में वो मान लेते हैं कि आप हील अप कर सकते हो, डिस्टेंस में भी आप हील अप कर सकते हो, वो मानने को तैयार नहीं होते। रेकी में डिस्टेंस हीलिंग पॉसिबल है। रेकी की सबसे वंडरफुल बात, सबसे शानदार बात है ही यही कि रेकी में डिस्टेंस हीलिंग की जाती है। ये एब्सेंट हीलिंग होती है। हम लोग किसी इंसान की शक्ल का ध्यान करके हीलिंग कर लेते हैं। हम लोग स्नैप से, पिक से, फोटोग्राफ से भी किसी इंसान को हील अप कर लेते हैं। भले वो हमारे सामने बैठा है, हम लोग तभी भी हील अप कर लेते हैं। वो बाजू वाले कमरे में बैठा है तो भी हील अप कर लेते हैं। वो अपने घर पे बैठा है तो भी हील अप कर लेते हैं। वो मेरे से 200 किलोमीटर दूर है तो भी हील अप कर लेते हैं। 500 किलोमीटर दूर है तो भी हील अप कर लेते हैं। वो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं विदेश में बैठा है तो भी हील अप कर लेते हैं। ये पॉसिबल कैसे होता है? ये बात तो शानदार लग रही है, सुनने में अच्छी लग रही है। ये पॉसिबल कैसे है? रेकी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, एक्टिवेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे ही अवचेतन मन की शक्ति है। जब कोई इंसान मेरे पास रेकी कराने आता है, वो प्रेजेंट सेशन में अपनी रेकी करवाता है, तो मैंने उसकी बॉडी से 3 से 5 इंच के फर्क से हाथ रख के उसकी रेकी करनी होती है, उसको हीलिंग देनी होती है। मैंने अपने सबकॉन्शियस से उसके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेजिंग करनी होती है, जिससे थोड़ी देर में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। मान लो किसी के सर में दर्द हो रहा है और मैं 3 से 5 इंच के फर्क से हाथ रख के उसकी रेकी कर रहा हूँ, तो आधे पौने घंटे में उसका सर का दर्द पहले धीरे धीरे कम होगा और आधे पौने घंटे बाद तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और 1 घंटे बाद तो वो बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहा होगा। उसको याद भी नहीं रहेगा कि मेरे सर में आधा पौना घंटे पहले इतना सीवियर पेन हो रहा था। जब मैं उसकी प्रेजेंट हीलिंग में, प्रेजेंट सेशन में रेकी कर रहा हूं, तो मैंने उसकी बॉडी को टच नहीं किया। मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेजिंग की है, जिससे उसका सर का दर्द खत्म हुआ है, उसके सर का दर्द समाप्त हुआ है। अब जब मैं उसकी बॉडी को यहाँ प्रेजेंट में टच नहीं कर रहा, अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेजिंग कर रहा हूँ, तो ये काम तो मैं एब्सेंट में भी कर लूंगा और ये काम मैं डिस्टेंस में भी करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मेरे लिए ये छोटी सी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पे उसकी कोई सर की नाड़ियां नहीं दबा रहा था, जो मैं डिस्टेंस में जाके उसके घर पे जाके उसकी नाड़ियां नहीं दबा पाऊंगा और उसके सर के दर्द को समाप्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों एक हैं, इसलिए डिस्टेंस मेरे लिए वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि रेकी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से मैंने अपने क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड को मैसेजिंग ही करनी है, जो मेरे लिए बहुत छोटा सा काम है। अब बात आती है, क्या ये सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव किया जा सकता है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड को हम सभी ने अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया है। स्कूटर मैकेनिक ने स्कूटर ठीक करना सीखा है, कार मैकेनिक ने कार ठीक करनी सीखी है, होम मेकर ने घर का काम करना सीखा है। किसी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को आईएएस की तरफ एक्टिवेट किया है, किसी ने आईपीएस की तरफ एक्टिवेट किया है। मैंने ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी लेके ट्रांसफर करनी सीख ली है। मैंने अपने माइंड को इसी साइड एक्टिवेट कर लिया है। जब मेरा माइंड इस साइड एक्टिवेट हो गया है, तो मैं किसी को भी हील अप करने की कैपेसिटी में हूँ। प्रेजेंट में भी हील अप कर सकता हूँ, डिस्टेंस में भी कर सकता हूँ, एब्सेंट में भी मैं हील अप कर सकता हूँ। इवन अगर मेरा क्लाइंट, मेरा पेशेंट बीमारी जरूरत से ज्यादा बीमार है, वो आईसीयू में है, इमरजेंसी है उसको, मैं उसको इमरजेंसी भी हील अप कर सकता हूँ। उसके लिए अगर मैं नॉर्मल डिस्टेंस हीलिंग कर रहा हूँ तो मुझे 30-35 मिनट लगते हैं। अगर मुझे
किसी आईसीयू के पेशेंट को हील अप करना है तो मुझे उसको दिन में 3, 4 या 5 सिटिंग्स देनी पड़ेंगी, जिससे मैं उसको भी हील अप कर लूँगा। क्योंकि इमरजेंसी का मतलब है उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, और मैंने उसको जितनी ज़्यादा एनर्जी भेजूंगा वो उतनी जल्दी हील अप हो जाएगा और वो इमरजेंसी से बाहर आ जाएगा। इमरजेंसी हीलिंग को इंटेंसिव हीलिंग भी बोलते हैं। इंटेंसिव का मतलब है बहुत ज़्यादा हीलिंग भेजना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।